अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। आई एम डेंटल सर्जन। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ना वो ये है कि क्या डेंटल ट्रीटमेंट वाकया ही महंगा है या आपको लूटा जा रहा है। तो अक्सर पेशेंट जो आते हैं ना हमें ये शिकायत करते हैं कि ये दांतों का इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आज हम ये जो मिथ है या ये जो कन्फ्यूजन है आपकी इसके बारे में इसको क्लियर करेंगे। इसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि दांतों का इलाज वाकया ही में महंगा है या नहीं है। इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो दांत का इलाज है वो करवाना क्यों पड़ता है, दांत की कब ज़रूरत पेश आती है हमें कि हम उसका इलाज करवाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, और कौन सी डिजीज़ है जिसमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली जो वजह है ना, दांत में केरियस लियन बनती है, कीड़ा लगता है, जिसकी वजह से हमें उस दांत के सारे मसाइल आगे शुरू होते हैं। तो वो उसका ये होता है कि जब छोटा सा एक स्पॉट लगता है, कीड़ा लगता है, अगर आप प्रॉपर उसको चेकअप करवा के अगर आप उसी टाइम किसी डेंटल सर्जन या किसी डेंटिस्ट से जाके कंसल्ट करके उसको उसी टाइम चेक करवा के अगर आप उसकी फिलिंग करवा लेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम होगी और आपका जो दांत है वो डैमेज भी बहुत कम होगा। उसको बहुत कम हमें उसका स्ट्रक्चर भी रिमूव करना पड़ेगा और आपका दांत उधर ही सेव हो जाएगा। तो उससे अगली जो स्टेज आती है ना वो होती है रूट कनाल ट्रीटमेंट। उसमें ये होता है कि जब आप गफलत करते हैं, आप इग्नोर करते हैं, आप नहीं जाते किसी डेंटिस्ट के पास अपने दांत का इलाज करवाने या चेकअप करवाने, तो वो ये होता है कि जो केरियस लियन है, जो कीड़ा लगा हुआ है, वो आगे आगे बढ़ता रहता है। तो जब वो कीड़ा लगना, दांत की थर्ड लेयर होती है जहाँ पे नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है, उसे हम पल्प कहते हैं, जब वहाँ तक पहुँच जाता है तो इसमें ये होता है कि फिर आपको उसमें शदीद पेन शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो जो रूट कनाल ट्रीटमेंट है वो फिलिंग से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें जो है 2 से 3 विजिट होते हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए जो है ना, आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका दांत जब इनिशियल स्टेजेस पे है, जब थोड़ा सा कीड़ा लगा है, थोड़ी सी कैविटी बनी है, अगर आप उधर ही फिलिंग करवा लेंगे तो वो दांत आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप निगलेक्ट करते हैं, आप इग्नोर करते हैं, आप नहीं किसी डॉक्टर के पास जाते, तो वो दांत आपका रूट कनाल की तरफ चला गया। अब रूट कनाल जो है वो फिलिंग से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके लिए ये एक्सपेंसेस के अलावा उसका ये भी नुकसान है कि आपका दांत जो है वो हमें रिमूव भी स्ट्रक्चर ज़्यादा करना पड़ता है, फिर उधर उस जगह पे फिलिंग आती है, फिर ऊपर क्राउन आता है, क्राउन के सेपरेट चार्जेस आए। इसमें नुकसान आती है, एक तो आपके पैसे का ज़्यादा हुआ, आपका पैसा ज़्यादा लगा। दूसरा इसका ये नुकसान होता है कि आपका जो नेचुरल दांत है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर रिमूव करना पड़ता है, वो डैमेज होता है। उसके लिए फिर वो दांत ब्रिटल भी हो जाता है जब उसकी ब्लड सप्लाई अंदर से नहीं आ रही होती, क्योंकि जब रूट कनाल है इसमें हम नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को ख़त्म करते हैं दांत की, ताकि आपको पेन ना हो। तो इसी तरह जब आप फिर रूट कनाल की तरफ भी नहीं जाते, रूट कनाल भी नहीं करवाते, तो उसका फिर अगला जो रीज़न होता है वो ये होता है कि दांत आपका बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है, तो फिर उस दांत को निकालना पड़ता है। जब आपका एक दांत निकल गया तो फिर उसको रिप्लेस करवाएंगे। आप जब रिप्लेस करवाने आएंगे तो उसके 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है पार्शियल डेंचर, जो उतरने चढ़ने वाला दांत लगता है, वो थोड़ा सस्ता ऑप्शन है लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। उसमें दांत आपका बार बार हिलेगा जब आप बात करेंगे, जब आप खाना खाएंगे। जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास होता है ब्रिज का ऑप्शन। ब्रिज ये होता है कि आपके आगे वाले दांत और पीछे वाले दांत को रगड़ के उनके ऊपर भी कवर लगा दें और जो दांत आपका निकला हुआ है उधर भी हम कवर लगा दें। तो ये ऑप्शन जो है ये कॉस्टली होता है। इसमें अगर 3 क्राउन लगने हैं तो 3 क्राउन के आपको चार्जेस पड़ने हैं। तो इस तरह जो थर्ड जो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है वो दांत होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट ये होता है कि बोन के अंदर हम दांत को फिक्स कर देते हैं सर्जरी करके। तो वो जो इम्प्लांट वाला ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है उसकी, आपको ऑलमोस्ट 1,20,000, इससे भी ज़्यादा वो आपके डेंटल सर्जन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह जो है ना, जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकलता है ना वो ये है कि जो डेंटिस्ट्री है वो एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें जो एक्सपेंसिव है ना वो आपकी इग्नोरेंस है कि आप इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज़ को। अगर आप दांतों की अल्लाह की दी हुई नेमत की कदर करेंगे, उसकी प्रॉपर सफाई का ख्याल रखेंगे, रूटीन चेकअप करवाएंगे, तो आपका जो काम है वो मिनिमम कॉस्ट में हो जाना है। तो ये जो आप निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसको चलने देंगे, कीड़ा लगा है वो चलता रहेगा, या आप निकलवा देंगे दांत, तो फिर ये इस तरह जो एक्सपेंसेस हैं ये काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, ये आपकी जो इग्नोरेंस है वो एक्सपेंसिव है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर मुनीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।